आईएएस आईएएस अगर नहीं बने तो क्या होगा? आईएएस अगर नहीं बने तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, शायद एक आईएएस से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। जरूरी नहीं है आईएएस बनना, मगर आपको भड़काया जा रहा है कि नहीं बनना है तो आईएएस, नहीं तो आप खत्म। ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको ये सारी जो जितना भी इनपुट है ये दे कौन रहा है, कि सिर्फ आईएएस की एक नौकरी है, इसके अलावा कुछ है नहीं इस देश में। इसके अलावा भी बहुत है नौकरियां, सरकारी भी बहुत है और प्राइवेट नौकरियां भी बहुत हैं। आप एक बार चलें तो सही उस तरफ। अब आपको बेसिकली शुरू में ही कह देते हैं कि आपने बनना है तो आईएएस बनना है। अब 35 साल तक तो बंदा ट्राई कर रहा है आईएएस की, ठीक है, उसके बाद स्टेट सर्विस की, तो 40-42 साल वहां कर देते हैं। तो आदमी क्या करेगा भाई? एक बार अपना माइंड अप्लाई कीजिए। किसी कोचिंग सेंटर वाले, किसी सोशल मीडिया पे जो ये चल रहे हैं ना वायरल वीडियो, इनके दिमाग से मत चलो, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं। आपको अपना घर देखना है, इसलिए 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट बहुत है। उसके बाद जाग जाओ, कोई और नौकरी ट्राई कर लो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे फिर किसी बिजनेस में जाना है या किसी और लाइन में, वहां पे जुट जाओ और आगे के लिए बढ़ जाओ। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये कोचिंग सेंटर वाले आपको कह रहे हैं ना आप आईएएस बनो, आप खुद ही कोचिंग सेंटर खोल लो, 3-4 एग्जाम क्लियर करो, कोचिंग सेंटर खोलो और अपने आप को एस्टेब्लिश करो, आत्मनिर्भर बनो। जय हिंद दोस्तों। ज्यादातर एस्पायरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर आईएएस नहीं बन पाए तो जीवन खत्म हो जाएगा। आईएएस के बाद तो भाई लाइफ ही नहीं है, लाइफ खत्म हो चुकी है। आईएएस आईपीएस या आईआरएस बन गए तो ठीक है, नौकरी नहीं लगी तो सब कुछ खत्म है। भाई ऐसा नहीं है, इसके बाद भी लाइफ है। और आज इसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्या आईएएस ही सब कुछ है? क्या आईपीएस ही सब कुछ है? ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो आईएएस क्लियर ही नहीं कर पाए, या आईएएस क्लियर करने के बाद भी उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो ऐसा क्यों? सबसे पहले देखिए, अगर आप आईएएस नहीं बने हैं, कोई बात नहीं, वो भी एक नौकरी है ना। नौकरी करने के लिए जा रहे थे, वही 60-70-80 हजार 1 लाख रुपए मिल रहे थे महीने के, भ्रष्टाचार अगर नहीं करेंगे तो वही सैलरी मिलनी थी, तो उसकी जगह कोई और काम करिए ना। जरूरी थोड़ी है आपको आईएएस ही बनना है, कुछ नहीं है जरूरी। देखिए सबसे पहले आप देखिए, टीवी चैनल खोल लीजिए, और टीवी चैनल से ज्यादा तो सोशल मीडिया पे इतना गंद फैलाया हुआ है ना, इतना गंद कोचिंग सेंटर्स ने फैलाया हुआ है कि एक कोई आईएएस के टीचर हैं, वो ये सिखाते हैं कि उनके बहुत वायरल होते हैं वीडियोस, वो ये सिखाते हैं कि देखिए आप आईएएस की तैयारी में लगे रहिए, 7-8 साल तो लगे ही रहिए, उसमें अगर आप आईएएस नहीं बन पाए, एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए, भर्ती नहीं हो पाई, नौकरी नहीं मिली, तो आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, एक अच्छे आदमी तो बन ही जाएंगे। भाई अच्छे आदमी बन के घर की रोटी चल जाएगी, दाल रोटी चल जाएगी, घर चल जाएगा, उनसे कोई ये पूछ के आए। देखिए सबसे बड़ी चीज है आपको नौकरी मिले या आपका अपना बिजनेस हो, ये तो सही बात है ना। ये आइडिया आपको अपने अंदर से सोचना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि करें तो करें क्या। अब अगर आप अखबार उठाकर देखेंगे या सोशल मीडिया पर क्लेम देखेंगे, तो उसके हिसाब से हर साल 2000 से 3000 आईएएस भारत में बन रहे हैं। क्योंकि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, आप एक कोई टॉपर होगा या किसी का 10वां या 100वां रैंक होगा ना, तो एक कोचिंग सेंटर के एड में देख लेंगे उसकी तस्वीर, फिर दूसरा कोचिंग सेंटर कहेगा ये मुझसे भी पढ़ के गया, ये मुझसे भी पढ़ के गया, तो 4-4 6-6 10-10 कोचिंग, 20-20 कोचिंग सेंटर। कोई दूर से भी कोई घर होगा ना किसी का कोचिंग सेंटर वाले का, तो वो भी कह देगा ये मेरे यहीं से पढ़ के गया है। तो इतना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में है। अब ये सब कुछ चल क्यों रहा है, ये पूरा नेक्सस चल कैसे रहा है? देखिए आप कभी भी किसी आईएएस का इंटरव्यू देखेंगे ना, तो वो आपको ये कहेगा कि मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी। हाँ, ये एक थोड़ी सी गाइडेंस दे देते हैं कोचिंग सेंटर वाले, मगर कोचिंग सेंटर में पढ़ाई नहीं होती उस लेवल की, आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है ना। मगर कोचिंग सेंटर ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारे बिना तो कुछ होना ही नहीं है यूपीएससी में, आप सिविल सर्वेंट बन ही नहीं सकते, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जो सिविल सर्वेंट जिसने बनना है वो घर में बैठ के पढ़ेगा, वहीं से बनेगा, और ज्यादातर बनते भी हैं। ये सिर्फ आपको बहकाकर आपके पैसे लूटने ठगने के लिए इतने बड़े स्तर पर ये पूरी गेम चल रही है। 25-30 हजार करोड़ की ये मार्केट है, और कुछ लोग कहते हैं लाखों हजारों करोड़ों की ये मार्केट है। अब हजारों करोड़ों की कैसे है? उसमें आप आईएएस आईपीएस के कोचिंग सेंटर दिल्ली से लेकर मुखर्जी नगर से लेकर राजेंद्र नगर तक और भी राज्यों में चले जाएंगे ना, तो वहां पर बच्चे देखिए, फिर उनकी फीस देखिए, फिर वो पूरा अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो हजारों करोड़ में जाकर बैठेगा। पहली चीज तो ये है। अब ये जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो सिर्फ चला रहे हैं वो बच्चे जो आईएएस कभी बनेंगे नहीं, ठीक है ना।
आपको हमेशा ये लॉलीपॉप दिया जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं हुआ अगले साल ट्राई करो, अगले साल नहीं हुआ उससे अगले साल ट्राई करो, अगर 5 साल नहीं हुआ तो उसके बाद कोई बात नहीं, लगे रहो, कभी ना कभी तो होगा, और नहीं होगा तो अच्छे आदमी तो बन ही जाओगे। अरे भाई अच्छे आदमी बन के मिलेगा क्या, अच्छे आदमी बन के जिंदगी तो नहीं चल पाएगी। अब देखिए एक ऐसा माइंड सेट बना देते हैं ना ये लोगों का, वो ऐसा है कि 32 साल तक तो आप यूपीएससी की तैयारी करो क्योंकि तब तक एज वहां पर है। जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं ओबीसी 35 साल तक तैयारी करे, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाले हैं वो 37 साल तक तैयारी करे। 37 साल तो एक बंदा वहीं पूरी तरह इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब आधी जवानी तो निकल गई, अब बुढ़ापे का दौर शुरू हो गया है, तो 37 साल तक वो वहीं कर रहा है। उसके बाद फिर बोल देते हैं कोई बात नहीं आईएएस नहीं हुआ, अभी और भी एग्जाम पड़े हैं। स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें 35 साल जनरल की उम्र होती है और एससी एसटी की 42-45 साल तक, 42 साल तक तो होती है। अब 42 साल तक आप वहां तैयारी कीजिए। स्टेट में ज्यादातर में रिटायरमेंट की एज 58 साल है कई स्टेट्स में, और कई राज्यों में 60 साल है, चलिए 60 साल मान लीजिए, और केंद्र में भी 60 साल है। तो आप ये लगाइए अगर आपकी 42 साल की उम्र में आपने एग्जाम भरा और वो 43 साल तक आपकी नौकरी लगी, 43 ईयर्स, तो आप कुल मिलाकर जो नौकरी करेंगे वो करेंगे 17 साल, और अगर 58 साल रिटायरमेंट एज हुई तो 15 साल नौकरी करेंगे। वो 15 साल नौकरी करवाने के लिए आप ये समझिए कोचिंग सेंटर आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना ज्यादा गलत गाइड कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 20 साल तो आप कोचिंग ही करो और हमें पैसा देते रहो, और हमें पैसा देते रहो, और आप एक दिन अच्छे आदमी बन जाओगे, एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता मेरे दोस्त, आपको समझना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। आईएएस बनना गलत नहीं है, आईपीएस बनना गलत नहीं है, सिविल सर्वेंट बनना गलत नहीं है, मगर गलत सपने पालना गलत है। ऐसे सपने जो कि आपकी रीच के अंदर नहीं है, जो आप नहीं कर सकते। सबसे सीधा तरीका यह है कि आप पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दीजिए, अच्छे से पढ़कर दीजिए, और जब तक पढ़ाई नहीं है तब तक ना ही दीजिए। 21 साल की उम्र में ट्राई करो, ठीक है, पहले से लग जाओ, 21 साल की उम्र में ट्राई करो, नहीं होता 22 साल अगला अटेम्प्ट दो, 23 साल, 24 साल, एक साल रुक के दे दो, 26 साल की उम्र में दे दो। बट जब नहीं हो रहा ना 3-4 अटेम्प्ट्स में, तो भाई समझ जाओ अब ये नौकरी तो मेरे लिए है नहीं, इसको साइड में रख दो। और जब 2 अटेम्प्ट दे दो उसके बाद एसएससी की तैयारी शुरू कर दो, बैंक पीओ की तैयारी शुरू कर दो, और भी जो कोई एग्जाम निकल रहे हैं उनकी तैयारी शुरू कर दो। वो इजीली क्लियर हो जाते हैं, जिनका मैथ अच्छा है वो तो आराम से क्लियर कर लेते हैं, और एक यूपीएससी क्लियर करने वाला आदमी या यूपीएससी की तैयारी करने वाला आराम से एसएससी बैंक पीओ के एग्जाम निकाल लेता है। तो वहां पर आप जुड़ जाओ, ऐसा ना हो कि आप आईएएस की तैयारी करते करते बुढ़े हो जाओ, फिर किसी नौकरी के लायक ना रहो और बाद में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओ अपनी लाइफ में। तो इसलिए आपको एक सही सलाह दे रहा हूं, आईएएस बनना बिल्कुल सही है, सिविल सर्वेंट बनना सही है। पढ़ाई के लिए डिमोटिवेट मैं नहीं कर रहा, मैं आपको गलत हाथों में पढ़ने से बचाने की बात कर रहा हूं। आपको ये सलाह कोई नहीं देगा, क्योंकि हर साल आपसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए हड़पने भी तो है ना कोचिंग सेंटर वाले ने, तो इसलिए वो तो सलाह देंगे नहीं आपको। ये तो मैं आपको फ्री में सलाह दे रहा हूं, ये मान जाओ। अब जो मेरे दोस्त कहते हैं कि ये ना करें तो क्या करें, नौकरी नहीं लग रही भाई, आईएएस की नौकरी नहीं लग रही, तो आप या तो बैंक पीओ बन जाओ, या आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लो, या फिर जो कोचिंग वाले कर रहे हैं ना फिर वो ही करने लग जाओ। कोचिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, एकेडमिक्स इंडिया में बहुत बड़ी है। आपको बस, आप एक मैथ के टीचर हो आप लाखों कमा सकते हो, आप फिजिक्स के टीचर हो लाखों कमा सकते हो महीने के। आप देख लीजिए ना, करोड़ करोड़ रुपए के पैकेज हैं लोगों के। ऐसे ही कोचिंग का मार्केट इंडिया में इस टाइम बहुत बड़ा मार्केट है, बूम पर है। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट चल पड़ा तो आप समझ लीजिए कि महीने के आप 15 से 20 लाख रुपया प्रॉफिट कहीं नहीं गया आपका। अब ये चलेगा कैसे? देखिए आप 3-4 एग्जाम निकाल लीजिए, एसएससी का एग्जाम पकड़ लीजिए, जरूरी नहीं है आपने आईएएस ही बनना है भाई, एसएससी का एग्जाम पकड़ लीजिए, उसे क्लियर कीजिए, बहुत इजी एग्जाम होता है। अगर मैथ अच्छा है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज पढ़ेंगे ना, जनरल अवेयरनेस, उससे आपका क्लियर हो जाएगा 6 महीने में ही। आप बैंक पीओ का एग्जाम निकाल लीजिए, यूपीएससी का जितना होता है, अगर प्रीलिम्स भी होता है तो वो भी निकाल लीजिए। अब ये सब सर्टिफिकेट लेके आप कोचिंग सेंटर्स में जाइए, वहां नौकरियां ले लीजिए, पहली जगह नौकरी कीजिए 6 महीने साल, दूसरी जगह कीजिए, उसके बाद अपना कोचिंग सेंटर खोल लो। जैसे ही आपका नाम होगा, जैसे अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो लोग आपके पीछे भागे चले आएंगे। कोचिंग का जहां बिजनेस चल पड़ा वहां पर आप समझ लीजिए कि एक पूरे एंटरप्रेन्योर आप बन जाएंगे, जिसे हमारे जो सरकार भी है, केंद्र सरकार, वो आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, आत्मनिर्भर बनने की बात करती है। तो इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे,
अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करो, अपना बिजनेस शुरू करो, क्यों किसी के नीचे लगना भाई, और लाखों रुपया कमाओ। एक तरीका ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जो सरकारी नौकरी है ना, उसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं आज की डेट में, मगर एक टाइम आपको याद होगा, अगर 1990, 1995, 2000 का दौर देखेंगे ना, 92, 93, 95, 2000, 2001, 2002, 2005 तक का, तो उस टाइम प्राइवेट नौकरी को अच्छा समझा जाता था। उस टाइम कहते थे भाई प्राइवेट नौकरी वालों की इतनी तनख्वाह होती है, हम तो सरकारी नौकरी में है यार, क्या करें, प्राइवेट नौकरी वालों की तरह हमारी लाखों में तनख्वाह नहीं हो सकती। मगर धीरे धीरे सरकारी नौकरी में तनख्वाहें बढ़ गई, महंगाई के साथ जो है इन्फ्लेशन रेट के साथ डीए बढ़ता है, तो इसलिए तनख्वाहें बढ़ गई, स्टेबल नौकरी होती है, इसलिए सरकारी नौकरी को अच्छा मान लेते हैं। मगर आप एक बात ध्यान रखिए, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, वो बात यह है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, और विकासशील देश में हमेशा स्टेबल नौकरियों की मांग ज्यादा रहती है, उनकी पूछ ज्यादा रहती है। स्टेबल नौकरी है सरकारी, तो सरकारी नौकरी की पूछ ज्यादा है। मगर जैसे ही ये देश डेवलप होने की तरफ बढ़ेगा, और जैसे ही डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा इंडिया, विकसित देश बन जाएगा, तब सरकारी नौकरी की पूछ इतनी नहीं होगी, तब होगी प्राइवेट सेक्टर की पूछ। कॉर्पोरेट में आप कितने पैसे कमा रहे हैं, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उस कंपनी में, अरे वाह भाई वाह। तब ना सरकारी नौकरी को ऐसे देखा करेंगे जैसे आज की डेट में प्राइवेट नौकरी को देखते हैं, नीची नजरों से ऐसे चलो कोई नहीं, सरकारी नौकरी है तो कोई बात नहीं। तो इतना ज्यादा बदलाव आने वाला है। और आप पुराने लोगों से पूछना, 2000 साल 2000 में, 1999 में, 2001-2 में, उस टाइम प्राइवेट नौकरी बूम पे थी, उस टाइम सरकारी नौकरी से ज्यादा बढ़िया प्राइवेट नौकरी मानी जाती थी। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी, आईएएस नहीं बने तो अब जीवन खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बहुत लोग आईएएस की नौकरी छोड़ के भी प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे हैं और करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं। तो ये चीज तो आप समझ लो, सक्सेस का मतलब आईएएस नहीं है। सक्सेस आईएएस में हो सकता है, मगर सिर्फ आईएएस ही सक्सेस नहीं है, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अपनी नौकरी में रो भी रहे हैं, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड कई बार नौकरी के जैसा नहीं होता है, तो ये समझ लो। अब दूसरी चीज, ये टीचर जो है ना आईएएस के, जो बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है, चश्मा लगा के और सोशल मीडिया लगे हुए हैं, तो उन लोगों के चक्कर में ज्यादा ना पड़ा जाए। अब देखो सोशल मीडिया पर ये कोचिंग सेंटर अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं। बहुत बड़े लेवल पर वीडियोस वायरल की जाती हैं, ठीक है। एक आईएएस अफसर बैठा है, ठीक है, अपनी सीट पे, अब पीएम आते हैं, पीएम अपना चुनाव के लिए भाई रिटर्निंग अफसर के पास फॉर्म तो देने आना ही पड़ेगा, नॉमिनेशन वाला। तो वो पीएम आ रहे हैं, तो पीएम तो चल रहे हैं, ठीक है। अब ये बंदा बैठा हुआ है जो आईएएस अफसर है, तो उस पे कैप्शन ये डाली हुई है कि इसी दिन के लिए तो पढ़ाई की थी कि पीएम भी हमारे सामने खड़ा होगा। अरे भाई वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर से आप आईएएस का मुकाबला कैसे कर लेंगे? मतलब अक्ल पे हाथ फेरो भाई। एक प्राइम मिनिस्टर के सामने आईएएस अफसर जो नीचे से चलते हैं वो खड़े नहीं हो पाते, दूर दूर दौड़ के भागते हैं कि पीएम साहब ने, मतलब इतनी पावर आप प्राइम मिनिस्टर से कैसे कंपेयर कर सकते हो आईएएस अफसर को? नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर बहुत सीनियर और बहुत प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर आते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के बाद चौथे पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे आते होंगे। तो उस लेवल पे आप पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर रहे हो आईएएस अफसर का। तो ये सब करवाता कौन है? वो करवाते हैं ये कोचिंग सेंटर वाले, ठीक है, कि भाई लोगों में इतना हाइप बना के रखो आईएएस का कि मतलब बस आईएएस ही है और कुछ है ही नहीं इस देश में। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपने दिमाग को आराम से, ठंडे दिमाग से सोचो और आप कुछ अच्छा कर लोगे। अगर इस कोचिंग सेंटरों के चक्कर में पड़े रहोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखिए, हमें सरकारी जितने डेवलपमेंट के काम होते हैं ना वो नहीं पसंद, हमें सरकारी सिस्टम नहीं पसंद, मगर सरकारी नौकरी बिल्कुल पसंद है। अरे भाई सरकारी नौकरी लग गई, अब तो भाई ऐश है, अब तो तेरी पार्टी है, अब तो पूरी जिंदगी मजे करेगा, बैठेगा, फ्री में खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी में भी आज की डेट में बहुत कंपटीशन है। सुबह से लेकर रात तक लोगों को टाइम नहीं मिलता, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। आप यकीन नहीं मानेंगे, बैंक में चले जाओ, बैंक की नौकरियों में देख लो, किसी बैंक के अफसर से आप किसी, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहता, मगर किसी बड़े बैंक के जो सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके अफसरों से पूछो। आप किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में किसी आईपीएस अफसर से पूछो कि कितना प्रेशर है आपके ऊपर, सुबह से लेकर रात तक टाइम नहीं मिलता, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। किसी डीएम से जाके पूछो, अपने घर के लिए जितनी फैसिलिटी मिल रही है वो फैसिलिटी परिवार एंजॉय करता है, डीएम नहीं करता। वो तो बेचारा सुबह से लेकर रात तक काम में लगा रहता है। तो इसलिए जो भी फैसला लाइफ में लेना है, ऐसे नहीं है कि एकदम बस भेड़ चाल चली जा रहे हैं।
आपको सोचना है कि कहां पर ये कोचिंग सेंटर वाले आपको ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए किसी के कहने में मत चलिए, बिल्कुल सही डिसीजन लीजिए लाइफ में, और सेल्फ स्टडी ही आपको आईएएस बना सकती है। किसी की गाइडेंस जरूरी है, मगर इतना ज्यादा पीछे ना दौड़िए कि वही सब कुछ करेगा। और दूसरा, अगर आईएएस नहीं बने तो भी सक्सेस के बहुत रास्ते हैं इस दुनिया में, इस देश में। जय हिंद।